तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगली मेरी वीडियो जो होगी वो होगी नरेगा हो रहे भ्रष्टाचार को कंप्लेन कैसे करें। तो उसके लिए पहले हमको करना क्या होगा, हमको जाना होगा उससे लिए पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद से यहाँ लिखना होगा एन नरेगा NIC। यहाँ पे लिखने के बाद से क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद से देखिए ये टैब आएगा। तो पहला जो टैब दिख रहा है महात्मा गांधी नरेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उस पर क्लिक करना होगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आएगा। इस वाले पेज आते ही आप एकदम नीचे की तरफ चले आएंगे। नीचे की तरफ जैसे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा लिखा होगा पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये देखिए पब्लिक ग्रीवेंसेस लिखा होगा। इस ऑप्शन पे आपको क्या करना है, टाइप करना है। इस पे आप टाइप करिएगा। टाइप करने के बाद से ये पेज ओपन होगा। ये जैसे ही पेज ओपन होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना राज्य सेलेक्ट करना। आप जिस भी राज्य से हैं तो उस राज्य को सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैं मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया। उसके बाद से दोस्तों ये पेज आएगा, मेन पेज। अब इस पेज को आपको फिलअप करना है। तो पेज को फिलअप करने के लिए करते हैं हम लोग, तो जैसे कंप्लेंट बाई, तो कंप्लेंट बाई में है यहाँ पे सिटीजन, मीडिया, NGO, VIP, वर्कर्स। मतलब आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सिलेक्ट करिएगा। जैसे सिटीजन मतलब भारतीय नागरिक, मीडिया आप जानते हैं पत्रकार बंधु, NGO आप जानते ही हैं, VIP जानते हैं, वर्कर जानते हैं जो कि खुद नरेगा में काम करते हैं वो वर्कर। तो चलिए हम एज ए सिटीजन आपको कंप्लेन करके दिखाते हैं। तो सिटीजन में क्लिक करेंगे। उसके बाद कंप्लेन सोर्स, आप ईमेल करना चाहते हैं, फैक्स करना चाहते हैं, न्यूज़पेपर करना चाहते हैं, SMS करना चाहते हैं, टेलीफोन, रिटन कंप्लेन, मतलब किसके माध्यम से सोर्स क्या। तो रिटन कंप्लेन हम करना चाहते हैं तो इस पर रिटन कंप्लेन करते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए देवरिया है, तो देवरिया डिस्ट्रिक्ट को यहाँ सिलेक्ट करते हैं। ब्लॉक सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद से भाटपारानी मेरा ब्लॉक है, तो भाटपारानी मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद से यहाँ पे पंचायत, तो ये है मेरा माली छापर, तो माली छापर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से कंप्लेंट नेम, मतलब आप अपना नाम देंगे, जो कंप्लेंट कर रहा है उसका नाम होगा। जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम यहाँ पे देंगे। उसके बाद से नेम ऑफ फादर और हस्बैंड, अगर आप महिला है तो अपने पति का नाम देंगे और अगर पुरुष है तो अपने पिता का नाम देंगे। उसके बाद से अपना एड्रेस यहाँ पे देंगे, अपना जो स्थानीय पता है वो यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद से यहाँ पे अपना स्थानीय पता भरेंगे इस जगह पे। उसके बाद से अपना ईमेल आईडी देंगे, अगर आपका ईमेल आईडी है तो देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद से अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे। इस जगह पे आप मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद से फिर आपका नीचे का फॉर्म, नीचे जो है कंप्लेंट अगेंस्ट होम, किसके बारे में कंप्लेन करना चाहते हैं, किस, तो ग्राम पंचायत के बारे में करना चाहते हैं, ब्लॉक पंचायत, प्रोग्राम ऑफिसर, जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो किसके बारे में, तो मान लीजिए ग्राम पंचायत सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ भी फिर आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद से आपको फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिएगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद से फिर आपको यहाँ पे विलेज अथॉरिटी, सॉरी ब्लॉक करना होगा। ब्लॉक के बाद से आपको यहाँ पे, उसके बाद से यहाँ पे आपको विलेज अथॉरिटी यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा कि मतलब ये गांव जो कौन सा विलेज है। तो यहाँ पे जैसे माली छापर मेरा है तो माली छापर सिलेक्ट किया। इसको इतना करने के बाद से दोस्तों ये जो ऑप्शंस है, ये जो नीचे ऑप्शंस है यही मेन है। एक कंप्लेंट कैटेगरी है जो देखिए यहाँ पे जो कंप्लेंट कैटेगरी यही सब मेन है। तो इसमें आपको अच्छे से भरना है। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारी कैटेगरी दी हुई है। जैसे यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन है। जॉब कार्ड, मतलब जॉब कार्ड में ये यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राम पंचायत नॉट रजिस्ट्रेशन, जैसे आपका जो नाम है वो रजिस्टर नहीं हो रहा है, जॉब कार्ड आपको नहीं दिया गया है, उसके बाद से जॉब कार्ड इशू नहीं हुआ है या कुछ अदर। उसके बाद से आपको सेम इसी तरह यहाँ पे डिमांड ऑफ वर्क, नॉट रजिस्टरिंग डिमांड, नॉट, उसके बाद से नॉट गिवन डेटेड रिसिप्ट, जैसे आपको रिसिप्ट नहीं मिल रहा है। फिर वर्क एलोकेशन, आपको काम नहीं मिला है, या अगर काम मिला है तो आपको TA और
डीए नहीं मिला है और काम आपको समय से नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए पेमेंट से रिलेटेड है, पेमेंट आपको लेट मिलता है या पार्शियल पेमेंट, आपको आधा पेमेंट मिलता है या पेमेंट मिलता ही नहीं है। उसके बाद से पेमेंट जो मिलता है वो इम्प्रॉपर मेथड से मिलता है। मान लीजिए आपको हाथ में कैश मिल जाता है या किसी दूसरे के द्वारा दिया जाता है, या तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। जैसे वर्क मैनेजमेंट है, उसके बाद से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, उसके बाद से मेज़रमेंट है। मेजरमेंट में देखिए क्यों नो टाइमली मेजरमेंट, समय से मतलब मेजरमेंट नहीं किया जाता, इम्प्रॉपर मेजरमेंट सही तरीके से नहीं किया जाता है। इंजीनियर नॉट कमिंग फॉर मेजरमेंट, मतलब जो मेजरमेंट होना चाहिए इंजीनियर के द्वारा वो इंजीनियर के द्वारा ना करके खुद से किया जा रहा हो। उसके बाद से मेजरमेंट इक्विपमेंट इज़ नॉट अवेलेबल, नापी के लिए जो मेजरमेंट करने के लिए जो मतलब सुविधाएं होती हैं वो नहीं है। उसके बाद से फंड, फंड नहीं है, फंड मिला नहीं ट्रांसफर में, फंड इन ट्रांजिट, फंड रास्ते में है रुका हुआ है, या फिर बैंक चार्जिंग मनी फॉर ट्रांसफर वेजेस, बैंक आपसे चार्ज कर रहा है आपको भत्ता देने के विरुद्ध में। तो ये सारी चीज़ें जैसे मटेरियल होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास हैं। मान लीजिए इसमें से कोई आपके पास ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जैसे भ्रष्टाचार हो रहा है और आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शंस नहीं है, तो आप किसी भी फील्ड में जैसे वर्क मैनेजमेंट में ही या फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जॉब कार्ड में ही यहाँ पे अदर पे क्लिक करेंगे। अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा कि जैसे मान लीजिए कि फॉल्स नेम है लिस्ट में, जैसे तो लिखिएगा फॉल्स नेम मेंशन इन नरेगा लिस्ट, नरेगा लिस्ट, या फिर आप लिख सकते हैं फॉल्स रजिस्ट्रेशन मेड इन नरेगा, या फिर आप लिख सकते हैं कि इनवैलिड जॉब कार्ड इशू, और या आप लिख सकते हैं कि जॉब कार्ड जो दिया गया है वो, आप हिंदी भी लिख सकते हैं और इंग्लिश भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह आपको करना क्या है, अदर ऑप्शन सिलेक्ट करना, अदर ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे नीचे में एक बॉक्स आएगा वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद से ये सारी काम होने के बाद से आपको करना क्या है, डेट ऑफ कंप्लेंट, जिस दिन डेट करना है उस दिन का अपडेट देंगे। डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट ऑफ कंप्लेंट, ये किस दिन का घटना है वो दिन का डेट देंगे। कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे जो आ रही है कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप क्या करिएगा, ये पूरा आप अपना कंप्लेन का ब्यौरा दीजिएगा कि क्या है, कैसे है, कब देखा, कैसे आपको पता लगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे जो देना है एविडेंस सबमिटेड बाय द कंप्लेंट टू प्रूफ कंप्लेंट, यहाँ पे आपको एविडेंस देना होगा ताकि आपका जो कंप्लेन आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो उस एविडेंस को देने के लिए यहाँ पे आपको विटनेस चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास कोई विटनेस नहीं है, कोई विटनेस तैयार नहीं हो, तो आप उस चीज़ का साक्ष्य दे सकते हैं। जैसे आप कोई आपके पास प्रूफ है या जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, फोटो है, कुछ भी है वो दे सकते हैं यहाँ पे। और डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे क्या क्या आप डिटेल्स दिए हैं डॉक्यूमेंट वो यहाँ पे आप लिख देंगे। लिखने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे कैप्चा कोड आएगा, ये भरना है और सेव कंप्लेन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सेव कंप्लेन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कंप्लेन नंबर मिलेगा, कि आपको एक कंप्लेन नंबर मिलेगा, हाँ आपने कंप्लेन किया है। ये कंप्लेन नंबर आप क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद से आप जैसे ही कंप्लेन नोट डाउन करेंगे तब आपका कंप्लेन हो गया है। उसके बाद से आपको यहाँ पे कंप्लेन, आपने जो कंप्लेन किया है उस पर कार्रवाई होगी, आपसे भी पूछताछ होगा, आपके पास क्या साक्ष्य, किस साक्ष्य के आधार पे आपने कंप्लेन किया है उसके आधार पे जांच होगी, और जांच में जो दोषी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास। आपको कैसे लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।